देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज और मैं राकेश कर्ण अपने सहयोगी उमेश चौधरी के साथ। और आज हम आ चुके हैं पंचायत चुनाव के इलेक्शन को लेकर के शिवाजी नगर प्रखंड के मधुरापुर पंचायत में। और यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी हैं राजेश कुमार पासवान जी, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। और इससे पहले इनको आपको बता दें कि ये जो प्रत्याशी हैं इससे पूर्व भी ये मुखिया रह चुके हैं। मुखिया रहते हुए इन्होंने काफ़ी काम भी अपने क्षेत्र में किया, लेकिन क्या उसमें चोट रह गई जिस कारण जनता इनको पिछली बार नहीं चुनी। इस बार वो क्या विज़न लेकर के जा रहे हैं और इनका जो विज़न है इनकी जनता वो समझ रही है। एक बात बता दूं आपको कि हर रोज़ निकल आते हैं नए पत्ते, क्योंकि ख्वाहिशों की दरख्तों में कभी पतझड़ नहीं हुआ करते। तो आइए हम बात करते हैं राजेश पासवान जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जी सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मी को नमस्कार करता हूं। और जो भी यहाँ का, मैं पूर्व में भी 2011 से लेकर 16 तक इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। हमारे काल में बहुत ही सराहनीय काम हुआ। 2016 में कुछ कारणवश हुआ जो मैं पद पर नहीं रह सका। क्यों आप 2016 में जो आप मुखिया थे, 2016 में मुखिया रहते हुए आप किन किन कामों को किए थे? 2016 में जो सरकार का योजना लॉन्च किया था उसी आधार पर हमने काम किया। 2016 के बाद कुछ योजना में चेंजिंग हुआ। चेंजिंग होने के कारण जो है सो कुछ काम नहीं हो सका। तो पब्लिक में डिमांड था जो काम अभी हो रहा है पहले होना चाहिए, लेकिन सरकार के गाइडलाइन में ऐसा कोई नियम नहीं था। जो काम आज होता है वो पूर्व में हो जाए, इसी कारणवश से कुछ होता है। अभी जो आपके यहाँ मुखिया थे, कौन थे अभी आपके यहाँ मुखिया इस पंचवर्षीय में? बबलू रजक थे। बबलू रजक के द्वारा अभी तक जो काम किया गया है, जो पंचायत में कार्य किया गया है, जैसे नल जल है, सड़क का निर्माण है, या फिर नाले का निर्माण है, या स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य उन्होंने किया है, उससे यहाँ की जनता का सिंपैथी उनके साथ है या नहीं है? उनके कार्य का उनके ऊपर क्या प्रभाव है? देखिए, उनको जो कार्यकाल का समय रहा सो कागजी पर काम हुआ है, धरातल पर नहीं हुआ है। लाइट की बात है तो लाइट की बात कागज पर रह गया है। सब पंचायत में लाइट लग चुका है, लेकिन ज़मीन पर नहीं कुछ दिख रहा है। तो कागजी काम हुआ है। यानी आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव जो हमारे बड़े बुजुर्गों का, भारत के निर्माताओं का जो सोच था कि वहाँ केंद्र से अगर 1 रुपया चले तो यहाँ बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंतिम पायदान पर बैठे हुए वैसे गरीब मजलूम लोग उन तक 1 रुपया सही सलामत पहुँचे, जिसको लेकर के उन्होंने पंचायत का गठन किया और ये पंचायत चुनाव करवाया। जिस पंचायत चुनाव में हमारे ही बीच के लोग, हमारे परिवार के लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे विकास कार्यों का जिम्मा जो होता है वो अपने कंधों पर लेते हैं, लेकिन वही हमारे बीच के लोग जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, अपने पंचायत का विकास न करके अपना खुद का विकास करने लगते हैं, तो वो एक भ्रष्टाचारी और दमन करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। तो उसको कैसे यहाँ की जनता हटाती है? आप बताइए, जो यहाँ की जनता उनके बारे में अभी जो है सो क्या सोच रही है? क्या आपके पास सिंपैथी आ रही है? तो क्यों आ रही है? हमारे पास जो सिंपैथी आ रही है, 2016 से 21 तक हम पद पर नहीं रहते हुए जो समाज में, जो जनता के बीच में रहकर किसी का जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, जाति हो, या उज्ज्वल गैस योजना हो, APL BPL मीटर कनेक्शन देने की बात हो, ये सब हम नहीं रहते हुए हमने काम करवाया है जनता के बीच में। इसलिए एक स्वर में चिमनी छाप राजेश पासवान की हवा उठ चुकी है। यानी जनता की सिंपैथी आपके साथ है। ऐसा कोई कार्य बताइए जो कि आपके पंचायत में आप मुखिया रहते हुए, या ये जो अभी रजक जी हैं इनके द्वारा न किया गया हो और उसकी आवश्यकता आपके पंचायत में हो और आप सबसे पहले वो काम करना चाह रहे हो जीतने के बाद अपने पंचायत में। देखिए, वो जो है सो नल जल योजना जो सरकार के साथ निश्चित चला था, उसमें बहुत अभी अधूरा है। कहीं पाइप फटा हुआ है तो कहीं नल नहीं लगा है। सब बहुत लूट खसुट हुआ है। हमारे समय में जो 2011 से 16 तक रहे, हमने मुखिया स्तर का जो फंड था उसी से हमने काम किया। इस समय सरकार की कोई वार्ड की योजना नहीं थी, 7 निश्चय योजना नहीं थी। हमने सामुदायिक भवन, हरिजन दरवाज़ा बनवाने का काम किया, आंगनवाड़ी बनवाने का काम किया।
पीसीसी रोड हमने गली गली बनवाने का काम किया। जहाँ रोड नहीं जा चुका था कोई टोला मोहल्ला में, वो हम सोलिंग करवाने का काम। सबसे पहला काम अभी पंचायत में कौन सा करेंगे? सबसे पहला काम हमारा मुख्य उद्देश्य है जो भ्रष्टाचार से लिप्त कराना। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रहा था उसमें हमारे स्तर से जो भी काम हुआ उसके स्तर से उसमें आकाश ज़मीन का फर्क था। अभी कोई 30,000 40,000 लेके प्रधानमंत्री आवास योजना देता था, लेकिन इस सब पहले हम रोक लगवाएंगे। इस जनता के बीच में जाके इस सब को हम ख़त्म करवाने का काम करेंगे। उसके बाद जहाँ जल निकासी का व्यवस्था नहीं है, सबसे पहले हम जल निकासी का नाला का निर्माण करवाएंगे। जहाँ रोड नहीं है तो रोड बनवाने का काम करेंगे। हमारा यही प्राथमिकता रहेगा जो पहले हमारा जो है सो जनता कीचड़ में नहीं रहे, एकदम रोड पर चले और कीचड़ का नामो निशान नहीं रहे पंचायत के अंदर। चारों तरफ विकास की रोशनी ही दिखेगी। ठीक है जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि 7 निश्चय योजना आज बिहार के जो पंचायत हैं उस पर बदनुमा दाग के रूप में आज उभर करके सामने आ रहे हैं। ये 7 निश्चय योजना जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री महोदय करते हैं, जिसका ढिढोरा पूरे बिहार में पीटते हैं, लेकिन ये 7 निश्चय योजना नहीं, 7 मिल बैठकर खाने की योजना है। और इस 7 मिलकर बैठकर खाने की योजना की आज हासिल जमीनी स्तर पर, जैसा कि हम रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं कि नल जल योजना की क्या स्थिति है। आइए इस पंचायत के लोगों से भी जाने कि यहाँ जो अभी विकास कार्य किया गया है वो विकास कार्य किस उद्देश्य से किया गया है, किस टाइप से किया गया है, वो जमीनी धरातल पर किया गया है या सिर्फ कागजी ही किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार सिंह। ये बताइए आपके पंचायत में विकास हुआ है? विकास तो सर हुआ है, लेकिन जहाँ तक नल जल योजना की सवाल है, मैं 3 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। मेरे घर के इर्द गिर्द भी पाइप फटा हुआ और लीकेज है। तो कभी आते हैं तो वो ट्यूब लपेट के जाते हैं। मैंने कई बार बोला भी उनको इसको गुहाई पूर्ण रूप से इसको सही किया जाए, करवाइए। हाँ होगा। नल जल के अलावे आपके पंचायत में विकास किया गया है, यही ना? और रोड में भी गड़बड़ी है सर। रोड भी आप चल के जाकर देख सकते हैं। रोड भी कहीं पर ढलाई किया गया, कहीं पर रोड का समस्या हर जगह है, लेकिन आप बोल रहे हैं जो विकास हुआ है पूर्ण रूप से। क्या आपके यहाँ विकास हुआ है? जी बहुत ज़्यादा ही विकास हुआ है हमारे यहाँ। जब तक आप ये मुखिया जी रहे हैं तब तक बहुत ही आदमी ज़्यादातर खुशी रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि आगे चल के यही बने और हमसे यही होगा। अभी क्यों नाराज है यहाँ की जनता? अभी क्यों नाराज है? क्या कारण है कि नाराज है? जो रजक जी हैं अभी मुखिया, उनके द्वारा जो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, लोगों के द्वारा बोला जा रहा है भ्रष्टाचार, क्या ज़मीनी स्तर पे कार्य हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए जहाँ तक रहा कि अभी लाइट की समस्या है और लाइट नहीं लगा, इसीलिए जनता भी खुश नहीं है। यानी लाइट की व्यवस्था आपके यहाँ नहीं है। स्ट्रीट लाइट आपके यहाँ लगी है? स्ट्रीट लाइट नो। स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है? लगी है स्ट्रीट लाइट? नो। क्या है आप लोगों के यहाँ विकास हुआ है? आपके पंचायत में विकास हुआ है? विकास हुआ है। किन के रीजन में? रजक जी के रीजन में या पासवान जी के रीजन में? पासवानों जी के रीजन में हुआ है और रजको जी भी किए हैं कुछ विकास किए हैं। हाँ, विकास किए। आपके यहाँ नल जल का पानी पहुँच रहा है? हाँ पानी पहुँच रहा है। पानी पहुँच रहा है। हाँ। कई घंटे आता है पानी? शाम में 2 घंटा आता है, 1 घंटा सुबह में आता है, शाम शाम और आता है। सुबह में आती है। क्या आइए और लोगों से भी जाने कि यहाँ की विकास कार्यों का जो गति है वो क्या है, कैसे यहाँ विकास कार्य हुआ है। क्या सर आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुमार कन्हैया सिंह हुआ, बिहार पैसेंजर के प्रखंडाध्यक्ष है शिवाजी नगर। और विकास इतना हुआ है कि मेरे पंचायत इतना है वो घर तोड़ सब कब्जा के लिए है जन आवास से आता है सब कब्जे के लिए है। क्यों, क्या है कब्जा का कारण? क्या है? दे दिया रख ले है, कारण क्या होगा? उस पर मुखिया एक्टिव है, कोई एक्टिव नहीं है। आपके यहाँ विकास हुई है? आपके पंचायत में विकास हुई है? क्या विकास होगा? आधा पानी चलता रहा, बंद है, विकास क्या होगा? यानी आपके पंचायत में क्या कारण है कि आधा में चल रहा है पानी, आधा में नहीं चल रहा है? किनके द्वारा? अब जो का पंचायत के वार्ड हो, मुखिया जी हो, समिति जी हो, प्रमुख जी हो, वही नहीं करेंगे कि आम जनता करता है। यानी आपका कहना है कि भ्रष्टाचार हुई है और भ्रष्टाचार में सारे लोग लिप्त हैं। तो क्या है आपका विकास आपके पंचायत में हुई है? नहीं हुआ है। क्या क्यों नहीं? मतलब क्या कारण है कि आप देख रहे हैं जो विकास नहीं हुआ है, जबकि सारे लोग तो वहाँ पर तो बोले हैं कि जो इनके रीजन में भी हुआ है और रजक जी के रीजन में? नल जल वाला जो भी काम हुआ है
हर जगह पाइप फूटा हुआ है, नल टूटा हुआ है, देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर जनता बोल रहा है करने के लिए, तो बोलता है अब पैसा खत्म हो गया, ये हो गया, हम कर दिए। मान लीजिए एमबी तक फाइनल नहीं हुआ है, सबका सब आधा अधूरा है। यानी एमबी बुक हुई है, पैसा भी उठा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। क्या आपका क्या नाम हुआ? उमा साहब। उमा जी बताइए, आपके यहाँ विकास जो हुआ है वो विकास की गति क्या है? सही नहीं है। विकास की गति सही नहीं है। विकास कैसा विकास आप लोग चाहते हैं? हम लोग विकास चाहते हैं इतना कि अच्छा से होना चाहिए। गांव के अंदर में विकास सभी को सब कुछ मिलना चाहिए। किसी को गरीब को मिलता नहीं है। कोई गरीब बोलता है कि हमको नहीं मिला तो हमको नहीं मिला, नहीं समझे? यानी सबका समान रूप से विकास होना चाहिए। राजेश कुमार पासवान से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या इनके प्रति आप सोचते हैं? इनको प्रति अच्छा सोचते हैं कि इनको अभी आप इनसे उम्मीद क्या रखते हैं? उम्मीद रखते हैं कि आगे अच्छा करेंगे तो वही रहेंगे, अच्छा करेंगे आगे तो वही रहेंगे। आप जो अभी मुखिया पद में खड़ा हुए हैं, इससे पहले भी आप मुखिया रह चुके हैं, तो मुखिया रहते हुए और मुखिया नहीं हैं, तो इस बीच में आपके मुखिया रहते हुए मुखिया नहीं रहने के बीच में कोई फासला, कोई मतलब आपके व्यवहार में, आपके कार्यकुशलता में कोई अंतर आया हो? अंतर आया है। हम नहीं रहते हुए भी पब्लिक से मिल के जो भी काम हो, 12 बजे रात काहे न हो, जो भी कष्ट होता था, जो भी रात में कोई मान लीजिए इमरजेंसी हो, कुछ हो, कोई बुलाता था, वहाँ जाते थे। एक बार खाली कॉल कर दे, फ़ोन पर हमको जानकारी मिल जाए कान तक। कोई मर गया है कोई भी कारण से, बीमारी से हो या जो भी कारण से हो, वहाँ उपस्थित होकर सामने में सब कुछ करवाते थे या किए हैं या करते रहेंगे। हमको यही अपेक्षा है। जनता हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। पद पर आने के बाद हम सभी को भ्रष्टाचार को, लिप्त को, हम सभी जितने भी दलाल के चंगुल में फंसा हुआ सबको हम एक दूसरे से, यानी ये भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने का वादा करते हैं। एक चीज बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जगदीश दास। जगदीश जी, आपके यहाँ पशु शेड बना है? नहीं। पशु शेड क्यों नहीं बना? आप लोगों ने बात की कभी अपने मुखिया से या अपने ब्लॉक में जाकर? चला, हमारी नल जल योजना था 11 नंबर वार्ड का, वहाँ भी पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर नल अधूरा पाइप लगा, अधूरा बचा ही हुआ है 11 नंबर वार्ड का। जबकि गवर्नमेंट के यहाँ से हर एक पंचायत को पशु शेड के लिए हो या स्ट्रीट लाइट के लिए हो, नल जल के लिए हो, पक्की नाली के लिए हो, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या है, आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? वही दिया था वो मुखिया। कौन दिए थे? राजेश। कौन? राजेश मुखिया। राजेश मुखिया जी आपको वृद्धा पेंशन दिए थे। क्या है, आप लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रही है? मिल रही है वृद्धा पेंशन। कब से मिल रही है? बबलू ने दिया है। कम से 5 साल हो गया। 5 साल से पूर्व से मिल रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुबोध यादव। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम जानते हैं? जी सर। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या हसर है आपके यहाँ? आपको मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना? जी सर, मिला है। क्या कुछ लिया दिया भी गया? हमको तो एक ही किस्त मिला ही है। किस्त में फिर ऐसे ही मिला या कहीं से कुछ कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है ना? हम तो अभी तक नहीं किसी को दिए हैं सर। अभी तक नहीं दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा उमेश यादव। क्या है, कितना मिला है आपके यहाँ? आपको अनुभव है आपके यहाँ कितना प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा आवास दी गई है? हमारा घर 6 नंबर में है। 6 नंबर में 4 घर आया है। 4 घर आया। क्या मतलब किनके द्वारा? ये हमारे गांव का बबलू जी के द्वारा आया है। बबलू रजक जी के द्वारा आया है। तो क्या आपके वार्ड में विकास हुआ है? नल जल लगा है आपके यहाँ? नल जल लगा है, लेकिन अब कहीं पे अभी बंद भी है, नहीं चालू हुआ है। आधा गांव में चला है, आधा गांव में बाकी है। अभी आधा गांव इनके टोला पे नहीं गया है। क्या हुआ है? पैर फट गया रोड बनाने के कारण। यानी नल जल का काम सही से किया गया था? आपके यहाँ टंकी जो बनी है वो टंकी अपने मापदंड के अनुसार बना है? हाँ, बना। क्या है, आपके यहाँ विकास हुआ है? आपके किस वार्ड से हैं? 6 नंबर वार्ड से। 6 नंबर वार्ड से। ये कौन सा वार्ड है? कौन सा? ये अभी जो खड़े हैं ये कौन? 6 नंबर वार्ड है? नहीं, 6 नहीं है सर, 4 नंबर है। 4 नंबर। जी सर। ये बताइए, विकास हुआ है? जी सर। क्या आपके यहाँ क्या सब हुआ है? कि वही नल जल वाला हुआ है। नल जल का है, कहीं पाइप वही गड़बड़ थोड़ा बहुत है, कहीं लीकेज हो रहा है, कहीं पानी गंदा आ रहा है। और पानी गंदा भी आता है? जी सर।
ये आइए हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, महिलाओं से भी जानेंगे कि विकास हुआ है, विकास की गति क्या है। अभी 1 साल नहीं हुआ है। रोड नाम क्या है आपका? अशोक यादव। अशोक यादव, कहाँ घर है आपका? 6 नंबर वार्ड कोठिया। 1 साल नहीं हुआ है, रोड टूट रहा है, नीचे से अभी जा रहा है रोड, साल भी नहीं लगा है अभी ढलाई का। किनके द्वारा बनाया गया? बबलू जी के द्वारा बना गया हुआ है। तो आप लोगों ने जिस समय निर्माण हो रही थी, सड़क निर्माण, उस समय आप लोगों ने उस देखा उसको बनाते हुए देखा किया, उसके बाद ढलाई किया, उसके सारा रोड टूट रहा है, अभी नीचे से सारा मट्टी निकल रहा है उसमें। नीचे का रॉ मटेरियल जैसे मिट्टी डाली गई, तो नीचे का जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल के बाद ढाला गया या ऐसे ही? खरंजा के ऊपर डाला गया था। खरंजा यानी पहले से खरंजा थी वहाँ? नहीं, खरंजा भी लगाए बबलू जी ने, उसके बाद ढलाई किए, वो खरंजा के ऊपर ढलाई हुआ और वो भी मिट्टी जा रहा है, नीचे से टूट रहा है रोड। आप हमको दिखलाइएगा वो सड़क? रोड दिखला सकते हैं। क्या हुआ है सड़क के साथ, क्या हुई? मिट्टी नीचे से सारा निकल गया है, मिट्टी रोड से जाएगा तो वो बैठ जाएगा वही रोड। यानी वो सड़क चलने लायक नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम प्रवेश यादव। नहीं गया है हमारे यहाँ अभी तक। आपके यहाँ किस वार्ड से हैं आप? 6 नंबर वार्ड से। नल जल गई है आपके यहाँ? जी जी, चल रही है? चल रही है सही सलामत? सही सलामत। वही गंदा बता रहे, बताए ना, गंदा पानी आ रहा है, कहीं लीकेज हो रहा है। ठीक है, महिलाओं से भी बात करेंगे, आइए। क्या नाम है चाची आपका? दाईजी देवी। दाईजी देवी। इंदिरा आवास मिले यहाँ के? हाँ, हमरा आर के मिलल है। तो इंदिरा आवास मिलल छे, इ न चलाओ। इंदिरा आवास के बाद ये पेंशन भी आपको मिल रही होगी? हाँ, पेंशन मिलता है। हाँ। आपके यहाँ पानी पहुँच रहा है, नल जल का पानी? पानी तो पहुँचे ही का, बुझलिए। पानी पीने लायक रहता है, पीते हैं आप लोग? हाँ, पिए जाए। हाँ। विकास भेले हैं पंचायत में? विकास तो कुछ नहीं सर लागले हैं में। विकास हुई है पंचायत में? ना, विकास नहीं हुई है। ना। क्यों वार्ड नहीं करते सर? वार्ड जो करेगी तो विकास में आप लोग क्या चाहते हैं? किस टाइप का विकास आप लोगों को चाहिए? सड़क बनी है आपके यहाँ? हाँ, सड़क बना हुआ है। सड़क बना है। स्ट्रीट लाइट लगी है? कौन स्ट्रीट? स्ट्रीट लाइट। आपके पशुपालन करते हैं? जी। पशुपालन करते हैं तो पशु शेड बना है आप लोगों? जी नहीं। यानी पशुपालकों के लिए जो सरकार के द्वारा प्रावधानित है कि किसानों के यहाँ हर एक पंचायत में हर एक किसानों के यहाँ पशु शेड का होना अनिवार्य है। जो वैसे किसान जो पशु तो पालते हैं लेकिन उनके पास उसको रखने का साधन नहीं है, वो उसको रख नहीं पाते, जिस कारण वो स्वस्थ नहीं होती है पशु, जिस कारण उसका दूध भी नहीं आता है समय से। इसके लिए सरकार ने प्रावधानित किया कि प्रत्येक किसान को जो पशुपालक हैं उनके यहाँ एक पशु शेड का निर्माण होगा और वो पशु उसी में रहेगा। जबकि इस पंचायत में अभी तक बताया गया है कि पशुपालक के यहाँ पशु शेड का निर्माण नहीं किया गया है। आग्रह करते हैं 10 रखे हैं, बना क्या है? रखे हैं 40/20 का। 1 साल हो गया, पाई नहीं मिला। क्यों आप आवेदन दिए थे? सब कुछ तैयार है, कह रहा था जो ये आ रहा है, हो गया। कौन बोल रहे थे? बबलू मुखिया बोल रहा था। बबलू जी बोले जो आ रहा है। अब इलेक्शन हो गया, बात खत्म है। यानी अब आपका वो पैसा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब नहीं मिलेगा तो मर थोड़ी जाएंगे। बोलिए। यहाँ किसान सलाहकार जो है, विकासविद जो है, खत्म है। जनता को कोई सूचना नहीं मिलता है, ठीक है ना? घर बनता है, सब बना कर जीना पड़ता है। आज पशु कहाँ है वो? और कौशल विकास योजना है ना, मुख्यमंत्री जी का कौशल विकास योजना, जो भी रोड बनता है 8 करता है सीमेंट बालू, वो क्या चलेगा? तो ये है यहाँ की जनता का, मधुरापुर जनता का ये कहना। और हम लोग आए हैं यहाँ पर, विजिट भी करेंगे, यहाँ के विकास कार्यों को भी देखेंगे, यहाँ के मुखिया के द्वारा किए गए पूर्व में कार्य का भी अवलोकन करेंगे। मैं राकेश कर्ण अपने सहयोगी नितिन के साथ मधुरापुर शिवाजी नगर समस्तीपुर से।